चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पहले ये चीज समझनी है कि कंप्यूटर बेसिकली क्या हुआ। कंप्यूटर का नाम कैसे पड़ा? जो कंप्यूट करे, ठीक है, जो कंप्यूट करेगा वो कंप्यूटर होगा। ठीक, तो इसका जो मतलब हुआ वो क्या हुआ, ये समझना है हमको कि कंप्यूटर क्या करता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के काम करता है। जहाँ पे हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने पिछली बार जो डिस्कशन किया था उसमें आपको याद होगा हमने कुछ हार्डवेयर के नाम आपसे डिस्कस किए थे। जैसे हमने सीपीयू बोला था, तो सीपीयू को आप लोगों ने कैबिनेट बोला था। सीपीयू एक अलग हार्डवेयर है जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर के साथ प्रोसेस करते हैं, और सॉफ्टवेयर के साथ प्रोसेस करने के बाद इन दोनों पार्ट को, जहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं, ये पार्ट हमारा कंप्यूटर का कहलाता है। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर का हमारा जो फायदा है वो ये होता है कि हम बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर कर लेते हैं, बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर करते हैं, एक बड़े अमाउंट में डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं। ये फैसिलिटी हमको कैलकुलेटर में नहीं मिलती थी। कैलकुलेटर में क्या होता था, हम सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकते थे। ठीक, कैलकुलेशंस के अलावा हम कोई भी काम उसके ऊपर नहीं कर सकते। कंप्यूटर में क्या हुआ कि आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, आप प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। क्या कैलकुलेटर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप डेटा को स्टोर कर सके? थोड़ी देर के लिए वो डेटा को स्टोर करने का ऑप्शन आपको देगा, लेकिन परमानेंट नेचर में वो डेटा को स्टोर करने का ऑप्शन आपको नहीं देता है। ठीक, यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब कंप्यूटर में हम लोगों ने उस दिन डिस्कशन किया था डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन, तो डेटा में हमने आपको बताया था कि डेटा क्या होता है। ठीक है, तो डेटा में हमने आपको बताया था कि डेटा जो होता है वो हमारा रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो प्रोसेस डेटा होता है वो पार्ट हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक, तो हमने दोनों डेफिनेशन दे रखी हैं, ये मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, लेकिन डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंसेस क्या है ये जरूर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे डेटा की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा इनपुट, और यहाँ पे है द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन आउटपुट। ठीक, यहाँ पे आपको समझना क्या है डेटा और इंफॉर्मेशन में, कि डेटा जो हमारा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। डेटा अगर हमारा लॉस हो गया तो हमारे पास रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक, जबकि इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हमारा इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये हमेशा डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर इंफॉर्मेशन आपकी चली जाती है तो आप उसको फिर से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है डेटा हमारा जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, वैल्यूलेस होता है, जबकि इंफॉर्मेशन हमारी मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल होती है। क्या ये पार्ट समझ में आ गया है या कोई डाउट है? आप जब डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, अपने मोबाइल में स्टोर करते हैं, तो आपके पास रिकवरी का ऑप्शन होता है। ठीक, लेकिन जो डेटा आप पुट कर रहे हैं उस डेटा को रिकवर करने का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। होता है ना कि आप लोग अपना कंप्यूटर या मोबाइल लेके जाते हैं और पिछला डेटा जो भी रहा हो आपके कंप्यूटर में, जो इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में है, आप उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? बताइए। कभी कभी आपका मोबाइल या आपका
हार्ड डिस्क जो होता है वो क्रैश हो जाता है। जब क्रैश हो जाता है तो जो डेटा उसके अंदर इंफॉर्मेशन के पार्ट पे स्टोर होती है, आप उस हार्ड डिस्क को जाके रिकवर करवाते हैं, है ना। तो ये पार्ट जो हमारा होता है वो इंफॉर्मेशन के पॉइंट पे होता है कि हमारी डेटा, हमारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर था और वो चला गया है और उसको रिकवर कर। ठीक, तो जो डेटा हमारा चला जाता है उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास रिकवरी के सॉफ्टवेयर होते हैं। रिकवरी के सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि उस डेटा को निकालते हैं और आपको दे देते हैं। ये जरूर होता है कि सारा डेटा आपको नहीं मिलता है, पर कुछ डेटा जरूर मिल जाता है। Am I clear? नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन हमारा पार्ट हो गया। डेटा और इंफॉर्मेशन के पार्ट पे अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कि जो डिसीजंस होते हैं, जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, वो 3 फैक्टर पे वर्क करते हैं: टाइमली, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। ये आप लोग जरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, कि जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा प्रोसेस डेटा होता है, वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है: टाइमली, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। टाइमली का मतलब इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। एक्यूरेसी, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, एंड कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। इन तीनों में कोई डाउट है तो पूछिए। ये नोट कर रहे हैं आप लोग? टाइमली, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। जब हमको इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से रिक्वायर्ड है तब वो इंफॉर्मेशन वो हमको दे दे। टाइमली हुआ। एक्यूरेसी, जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए। कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। इन तीनों का कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है? आप लोगों ने नोट कर लिया ये तीनों पॉइंट? यस और नो? यस सर। अब देखिए, जैसे हम लोग एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने। जैसे google.com है। google.com सभी लोग जाते हैं, google.com के ऊपर काम करते हैं। तो google.com पे आप इन तीनों चीजों को देख सकते हैं। जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो आपको सेकंड्स प्रोवाइड करता है कि इतने सेकंड में हमने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी। ये कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? जब आप कोई चीज सर्च करते हैं गूगल पे जाके तो वो आपको ये बताता है कि वो इतने सेकंड में आपको ये इंफॉर्मेशन फेच करके दे दिया। ऐसा किसी ने देखा है या नहीं देखा है? यस सर। दूसरा, आप ऊपर वाले के अलावा सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर आज की तारीख में कर रहे हैं? गूगल पे। गूगल पे करते हैं। मतलब हर चीज क्या हो रही है, गूगल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गूगल कर लो, हर चीज आप गूगल में ही तो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो उसका डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या होती है? एक्यूरेट। एक्यूरेसी कंप्लीट होती है उसमें, आप एक एक चीज वहां से देख सकते हैं। ठीक। कंप्लीटनेस, जो भी इंफॉर्मेशन आप कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है? नो सर। ठीक। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट होती है अगर आप गूगल से देख रहे होते हैं। तो ये तीनों चीजों को गूगल कंप्लीट कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता है? टाइमली मैनर में वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, एक्यूरेट डेटा देता है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। Am I right? यस सर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ये बात करेंगे जो पिछली बार भी डिस्कशन किया था हम लोगों ने, कि जो वर्कफ्लो हमारा कंप्यूटर का होता है वो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट होता है। ये पिछली बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होगा।
नहीं है। इनपुट का मतलब हो गया कि जो भी डेटा हम कीबोर्ड या माउस के थ्रू दे रहे हैं वो हमारा इनपुट हुआ। ठीक, उस डेटा को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये पार्ट हमारा प्रोसेस का हुआ। जो हमारा प्रोसेस हो गया डेटा, वो प्रोसेस डेटा हम कैसे देखेंगे, अपने कंप्यूटर में देखेंगे कि प्रिंटर के थ्रू देखेंगे, वो पार्ट हमारा आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम इनपुट दे रहे हैं इट मीन्स कि हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी ना किसी हार्डवेयर के थ्रू देंगे, चाहे वो कीबोर्ड हो चाहे वो माउस हो। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? इनपुट जो हम देंगे वो किसी ना किसी हार्डवेयर के थ्रू देंगे, चाहे वो कीबोर्ड हो चाहे वो माउस हो। और ऐसे कई इनपुट डिवाइसेस हमारे पास होते हैं जिसके थ्रू हम इनपुट दे रहे होते हैं, डेटा दे रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। जब वो डेटा हमारा सीपीयू तक जाता है तो सीपीयू को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। सीपीयू को बेसिकली हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं, हमने पिछली बार डिस्कशन किया था। एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक एएलयू होता है, और एक सीयू और एक क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट होती है। ठीक मेमोरी है, यूनिट। हाँ, मेमोरी। अभी हम इन तीनों को आपको समझाएंगे कि इनकी वर्किंग होती कैसे है सीपीयू। ठीक, तो ये जो पूरा पार्ट होता है, जो डेटा आपका सीपीयू के अंदर आता है, वहां पे प्रोसेस होता है, वहां ये डिसीजन लिया जाता है कि इसमें किस एएलयू के किस पार्ट को यूज करना है। उसके बाद ये आउटपुट में जाता है। जब आउटपुट में जाता है तो ये डिसाइड करना होता है कि ये आउटपुट आपके मॉनिटर पे आना है कि ये आउटपुट आपका प्रिंटर के थ्रू बाहर आना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारी जो है वर्कफ्लो है कंप्यूटर्स के। तो ये नोट कर लीजिएगा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इसको हम लोग आईपीओ साइकिल बोलते हैं। तेजी से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे निकलें। नोट हो जाए तो मुझे बताइएगा। अगर कंप्यूटर का किसी को फुल फॉर्म लिखना हो तो लिख लीजिएगा। हो गया नोट, आगे चला जाए। एक मिनट सर। अब विजुअल है? यस सर ठीक है सर, थैंक यू सर। हो गया सर। हो गया, चलिए।
अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा शुरू होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स। ये आप लोग, हम समझाते जा रहे हैं, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, इसको बना जरूर लीजिएगा, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में हम लोग को कुछ चीजों को दिमाग में रख के चलना है। जैसे अगर आप यहाँ पे सीपीयू के पोर्शन को देखेंगे तो सीपीयू का पोर्शन हमारा, सीपीयू का जो पोर्शन है इसमें अगर आप देखें तो दो पार्ट में डिवाइड होता हुआ ये दिख रहा है। पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट और मेन मेमोरी। दूसरा पोर्शन दिख रहा है जिसमें हमने मेन मेमोरी को और ऑक्सिलरी स्टोरेज को रखा हुआ है, ठीक। तो ये दो पार्ट अलग हो रहा है और ये पार्ट अलग हो रहा है। एक्चुअल में इस पार्ट को अलग करने का पर्पस क्या होता है कि जो ऑक्सिलरी स्टोरेज होता है वो आपके सीपीयू के बाहर का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम डेटा परमानेंट नेचर में स्टोर करके रख रहे होते हैं। ओके, अब हुआ क्या कि यहाँ पे हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो हमारा चाहे माउस चाहे कीबोर्ड के थ्रू जाता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में भी ये वर्क किसके ऊपर कर रहा होता है, रैम पे कर रहा होता है, ठीक। रैम एक्चुअली वर्क कैसे कर रही होती है कि जो भी डेटा आपने दिया कंप्यूटर को वो सबसे पहले लोडर के थ्रू रैम में जाता है, ठीक है। मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, इसको आप लोग देखिए जरा, इसकी वर्किंग क्या है वो क्लियर हो जाएगी ना। तो हमेशा के लिए कुछ कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि काम इसकी होता कैसे। जैसे पिछली बार हमने आपको बताया था कि जैसे हम कोई इनपुट कर रहे हैं, आपको याद होगा इनपुट a, b किया था हम लोगों ने, c = a + b किया था और प्रिंट c किया था। ये याद है, हमने पिछली बार बताया था आप लोगों को। यस सर। तो यहाँ पे जब इनपुट a, b हम कर रहे हैं तो इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है, मान लीजिए कि यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 10 स्टोर हो रही है और b की वैल्यू 20 स्टोर हो रही है, तो हमारे कंप्यूटर में एक लोडर होता है, वो क्या करता है, इस वैल्यू को सीधे सीधे रैम में ले जाके स्टोर करता है। लोडर के थ्रू पहले लोडर लोड भी करेगा, उसके बाद उसको रैम में लेके जाएगा। अब रैम में a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 रहेगी। फिर c = a + b की वैल्यू, मतलब a + b की वैल्यू c में स्टोर करेगा। ये रैम में गया, रैम से डेटा ट्रांसफर होता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू ALU में, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में देखा जाता है कि इन दोनों वैल्यूज के ऊपर कौन सा ऑपरेशन करना है, ठीक। तो हमको कौन सा ऑपरेशन दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें जो वैल्यूज होंगी वो C में स्टोर होंगी। फिर ये हमारे मॉनिटर पे हमको डिस्प्ले कर देती है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। कंट्रोल यूनिट के बाद ALU में जाता है। कंट्रोल यूनिट इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। इट्स जस्ट लाइक अ सुपरवाइजर, वो सिर्फ कंट्रोल कर रहा होता है। तो डेटा रैम से ALU को तरफ जाता है। ALU में क्या होता है कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो अरिथमेटिकल हो और चाहे वो लॉजिकल हो, ठीक है। अभी हम अरिथमेटिकल और लॉजिकल दोनों यूनिट भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक। ALU के बाद जब ALU में डेटा प्रोसेस हो जाता है तो कंट्रोल यूनिट उसको फिर सेंड करता है, मतलब कंट्रोल यूनिट का है, वो सेंड करता है आपके आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट पे वो डेटा हमारा चला जाता है। अब वो आउटपुट यूनिट आपका चाहे तो मॉनिटर हो सकता है और चाहे तो प्रिंटर हो सकता है। क्या ये क्लियर है? सर आपने लेकिन फ्लो चार्ट में वो क्यों नहीं दिखाया फ्रॉम कंट्रोल यूनिट टू क्या कह रहे हो? ALU सर? तो जो आपकी डायग्राम सर, आपने जो डायग्राम दिखाई ना हमें सर, हाँ, फ्लो चार्ट की डायग्राम की, तो उसमें आपने नहीं दिखाया कंट्रोल यूनिट से अरिथमेटिक ये ALU में जाता है। ये नहीं, कंट्रोल यूनिट तो सिर्फ सिग्नल्स भेजता है ना, पिछली बार हमने बताया था आपको। देखिए लेकिन कंट्रोल फ्लो तो जा रहा है ना सर। कंट्रोल यूनिट पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है।
अब ये देखिए मेमोरी से ठीक है सर। एलयू पे जा रहा है, एलयू से फिर इधर आ रहा है और फिर यहाँ से आउटपुट यूनिट पे जाएगा। सर मैं वही बोल रहा, सर आप डायग्राम को एक बार देखिए सर। मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने ही है। सर मैं बोल रहा हूँ जो कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल फ्लो जाएगा ना एएलयू में, हाँ, सर वो आपने नहीं ड्रा किया। फिर से कंट्रोल फ्लो की फिर से समझिए, बात कर रहा हूँ। मैं फिर से समझा रहा हूँ। इनपुट यूनिट से हमारा डेटा मेमोरी पे आया, आया। यस सर। हाँ, मेमोरी में जब आएगा तो मेमोरी में वो रैम में जा रहा है कि रोम में जा रहा है, ये डिसीजन अलग होगा, वो आपका कंट्रोल यूनिट ले रहा होगा। ठीक है। अब यहां से जो रैम में जो डेटा हमारा स्टोर है उसकी कैलकुलेशन करने का काम अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट करेगा। ठीक, तो यहां से डेटा जो इधर जाएगा उसको भी कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट कर रहा होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट देन अगेन मेमोरी में आएगा और मेमोरी से डेटा हमारा आउटपुट यूनिट हो जाएगा। अब मेन मेमोरी से अगर उस डेटा को हम कहीं सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट वो डेटा हमारा कहाँ चला जाएगा, आउटपुट यूनिट पे चला जाएगा। अब कोई डाउट है? सर एक बार प्लीज रिपीट सर। हाँ, सर एक बार रिपीट कीजिए फिर से सर। रिपीट कर दे रहे हैं। हमारा जो डेटा इनपुट होके आया, हाँ, सर इनपुट से कहाँ जाता है पहले? मेमोरी में जाता है। जब हम इनपुट, जब इनपुट करते हैं तो डेटा ठीक है हमारा सर। हमेशा मेमोरी में जाता है। ठीक है सर। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट उसको अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में भेजता है। वहां पे डेटा कैलकुलेट होता है या लॉजिकली उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जब वो चीज यहाँ पे हो जाती है तब वो डेटा सर वापस वही मेमोरी में सर आता वही है। सर वही सर वही मेरा कंफ्यूजन है। कंट्रोल यूनिट उसको अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में भेजता है, सर वो हाँ, डायग्राम में कहाँ पे हमें शो हो रहा है? ये मेन मेमोरी से, ये जो मेमोरी दिख रही है यहाँ से डेटा एलयू में आपको नहीं दिख रहा है जाते हुए? सर वो सर मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, पता नहीं बाकियों को हो रहा है। आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? डायग्राम सर, डायग्राम शो नहीं हो रहा है? सर डायग्राम सर अभी हो रहा है वो। नहीं एक बाकियों को हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट। यस सर अब आ गई। अब देखिए आप यहाँ, अब दिख रहा है? यस सर। यस अब सर। यस सर। ये इनपुट यूनिट है, यहाँ से आप कीबोर्ड के थ्रू डेटा को इनपुट किए। डेटा इनपुट करने के बाद वो मेमोरी में आया। यस सर। मेमोरी से वो उसके बाद डेटा कंट्रोल गया यूनिट। एलयू में, सर मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में जाएगा मैंने। या कंट्रोल यूनिट सिर्फ कंट्रोल करती है, कंट्रोल यूनिट में जाता नहीं है, उसमें सिग्नल्स होते हैं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से जो डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है वो सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है, उसकी वर्किंग होती है वो। सर डेटा कंट्रोल यूनिट में नहीं जाता है। आप अच्छा, कंप्यूटर को एक मिनट भूल जाइए, आप अपना डेटा कहाँ स्टोर करते हैं? मेमोरी में पे। मेमोरी में करते हैं ना, तो मेमोरी में डेटा, Yes, आपने कोई चीज सोची कि 10 + 20 30 हुआ, वो दिमाग में आप अपने स्टोर करते हैं ना, तो Yes, sir. दिमाग में वो डेटा कैसे जाता है? दिमाग में डेटा कैसे वो जाता है? ब्रेन में जब सिग्नल मिले थ्रू सर न्यूरॉन। तब जब न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है ना, तो ब्रेन में कंट्रोल यूनिट में पिछले बार बताया था आपको, अगर तो याद हो दैट तो मींस control unit डाटा गया ना सर। मैं वही बोल रहा हूँ, डाटा तो ब्रेन में गया ना सर, कंट्रोल यूनिट पे तो जाएगा ना डाटा। उसके बाद वो एलयू में को वो डाटा सेंड करेगा। कंट्रोल यूनिट गिवन इज ओनली सिग्नल्स। कंट्रोल में नहीं जाता है, कंट्रोल बस इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट आपका जितना भी प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको इधर से उधर सेंड करता है कि किस डेटा को कहाँ भेजना है,
और किस फॉर्म में भेजना है। राइट सर, राइट। अब पॉइंट क्लियर हुआ आपका कि अभी भी कंफ्यूजन है? यस सर, क्लियर है। ठीक है प्लीज ठीक है। कंटिन्यू। क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है, तो यहां से जो डेटा हमारा है वो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में गया, लॉजिकल यूनिट में डेटा परफॉर्म हुआ, वापस मेमोरी में आएगा, और मेमोरी में आने के बाद ये डिसाइड करेगा कि उसको सेकेंडरी स्टोरेज में जाना है या नहीं जाना है। अगर जाना है तो वो स्टोर करेगा और फिर वापस वो किसको भेज देगा, कहाँ पे, आउटपुट यूनिट में भेज देगा। आउटपुट यूनिट में जो डेटा होगा, अगर आप मॉनिटर में देख रहे होंगे तो भी आप आउटपुट यूनिट में देखेंगे, अदरवाइज आप प्रिंटर के थ्रू उस डेटा को प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जो ये पावर पॉइंट स्लाइड देख रहे हैं, ये आपकी किसमें दिख रही है, रैम में दिख रही है, और हम आउटपुट के फॉर्म में ही तो दिख रहे हैं इसको। ठीक, इसी को अगर हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो हमारा प्रिंटर के थ्रू आउटपुट निकल के चला आएगा। अब आपका कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ है? अभी भी कंफ्यूजन में है आप? ठीक है ठीक है। ठीक है, सर मुझे अभी तक ये पता था कि ये दोनों भेजता है, डाटा एंड डाटा फ्लो भी जाता है और कंट्रोल फ्लो भी जाता है, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ सिग्नल भेजता है एएलयू को, उसके बाद वो डाटा वापस रिट्रीव करता है मैन मेमोरी को। अभी तक सर ये कंफ्यूजन था। अच्छा, आपने कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट देखी है? यस सर। कहाँ पे होती है? जो सर इसी में सीपीयू में छोटा सीपीयू सा में एक, कंट्रोल यूनिट कहाँ पे देखी है? सर देखी नहीं है सर, मैं सीपीयू में है सर। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और सामने बस आती है तो आपका पैर अपने आप रुक जाता है ना? सर मैं Yes, बोल sir. रहा हूँ ये कंफ्यूजन था मुझे अभी तक। अच्छा, नहीं, मैं आपको अब थोड़ा clear हो एक्सप्लेन गया। कर रहा हूँ, आप उसको अदरवाइज नहीं लीजिए, मैं आपको Yes, yes, sir. एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज को। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, सामने बस या कोई गाड़ी दिखती है तो आप अपने आप रुक जाते हैं ना? Yes, sir. यस सर। तो ये आपकी बॉडी में कोई ना कोई एक ऐसी कंट्रोल यूनिट होती है जो आपको रोकती है, जो बताती है कि ये गलत है या सही है। Yes, sir. ऐसा होता है या नहीं होता है? राइट सर। ठीक है, Yes, sir, yes, sir. ऐसे ही आपके कंप्यूटर में एक पार्ट बनाया गया है जो सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है, प्रोसेस करता है। ये सारा काम इस पूरे पार्ट को जो हैंडल करने वाला है, हैंडलर जो है, वो आपका कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, हमने पिछली बार बहुत एक अच्छा एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और डेस्कटॉप के आने तक आपको हमने बताया था कि एक एक सिग्नल लाइट जलती है, एक एक पार्ट चेक होता है, और उसके बाद आपका डेस्कटॉप खुल के आता है। हमने पिछली बार शायद बताया था आपको। Yes, sir, yes, sir. CPU में ठीक और है, तो keyboard वो में, yes, sir. सिग्नल से इधर से उधर जाते हैं। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आगे चले हम लोग। Yes, sir, yes, sir. चलिए, अब हम लोग आगे एक चीज देखते हैं। नोटपैड शेयर हो रहा है? Yes, sir. अब बात आई थी कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। एक्चुअली हमने आप लोग को एक चीज बताई थी उस दिन कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, चूंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, तो वो सारी वैल्यूज को 0 एंड 1 के फॉर्म में लेता है। ये आपको याद है, हमने बताया था कि जो हम लोग के Yes, घरों में sir, स्विच yes, sir. बोर्ड्स होते हैं वो हमेशा ऑन और ऑफ ही होते हैं, बताया था ना? Yes, sir. यस सर। तो इसमें होता क्या क्या ये समझना है कि जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, बेसिकली बाइनरी नंबर्स पे ही काम करते हैं वो। तो जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर हमारे होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ये हम लोगों ने मैथ से पढ़ा हुआ है, कोई अलग से नहीं बता रहे हैं हम आपको। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और एक पार्ट हमारा मॉड होता है। ठीक है,
कि जब नंबर हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो होता है वो आपको हमेशा कोशेंट वैल्यू देता है, और जो मॉड होता है वो आपको हमेशा रिमाइंडर वैल्यू देता है। ये अगर नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा। कंप्यूटर के अंदर जब हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इन चारों ऑपरेशंस के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कोशेंट और रिमाइंडर का कंसेप्ट क्लियर है ना? सर काइंडली रिपीट। नोट कर रहे हैं क्या? सर थोड़ा रिपीट कीजिए। हमारा जो Sir, अर्थमेटिकल explain ऑपरेटर है, example, sir. एक मिनट, जैसे a इक्वल्स टू 10 हमने लिया और b इक्वल्स टू 3 लिया, तो जब कंप्यूटर इसको परफॉर्म करेगा, अगर a प्लस बी करेंगे तो एडिशन करेगा, जैसे हम लोग मैथ्स में करते आए हैं। ठीक है, a माइनस बी करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेगा, डिवाइड a इंटू बी करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे मल्टीपल कंसेप्ट थोड़ा चेंज होगा। जब a डिवाइडेड बाई b करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 3 जब करेंगे तो इसका कोशिएंट आएगा 3। ठीक, और इसी फॉर्म को अगर a मॉड b करते हैं तो ये हमारा आता है 1 1 1। ठीक, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि कोशिएंट 3 आता है और रिमाइंडर 1 आता है या नहीं आता है? यस सर आता है या नहीं आता है बताइए, नहीं तो फिर हम आगे समझाएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस सर। अच्छा, ये हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेशन होता है जो बाइनरी एडिशन पे वर्क करता है, बाइनरी नंबर्स पे काम करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे काम करता है कि जब आप a इक्वल्स टू 10 देते हैं तो वो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। वो उसको किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। और जब आप कोई भी नंबर यहाँ पे दे रहे होते हैं, जैसे ये ऐसे कर लिया, अब इन दोनों का एडिशन परफॉर्म होता है या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है, मतलब कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। उसके बाद कंप्यूटर सीपीयू क्या करता है कि इस बाइनरी नंबर को फिर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता है और वो आपको आउटपुट दे देता है, क्योंकि बाइनरी नंबर्स आप नहीं जानते हैं और डेसिमल नंबर कंप्यूटर से नहीं जानता। तो पीछे का प्रोसेस क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है, तो जो भी चीज आप दे रहे होते हैं कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर वो आपको आपके नंबर के हिसाब से डेसिमल नंबर में वैल्यूज को दे देता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर नो सर। ओके, दूसरा पार्ट इसमें आता है लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में दो चीजें होती हैं, एक एंड होता है। ठीक, इसको कैपिटल से लिखते हैं। एक एंड होता है, एक और होता है और एक नॉट होता है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड का मतलब क्या हुआ कि जब दो कंडीशंस आपस में ट्रू होती हैं तो रिजल्ट ट्रू होता है, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स होता है। ये आप लोग में से कितने लोग जानते हैं एंड और नॉट? पढ़ा है। पढ़ा है? यस सर। बताइए फिर। सर एंड में वही सर, नॉट में 0 और 1 इधर, और में और 1 and 2। अभी सर याद ही नॉट नहीं में है इधर बचपन। 1 याद और नहीं है? 1। कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ फिर से।